चैप्टर नंबर 2 अधिगम सीडीपी का महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। लर्निंग थियरीज पढ़ेंगे इसमें हम। अधिगम की परिभाषा क्या है? अधिगम डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम अनुभव से होने वाली अस्थायी परिवर्तन है। यह जन्मजात नहीं बल्कि अभ्यास और वातावरण से होता है। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण को बदलता है। अधिगम की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, जो कि आपको विकल्प के रूप में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषताएं हैं या अधिगम की विशेषताएं नहीं हैं। तो अधिगम पहला क्या होता है? अधिगम सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। अधिगम अनुभव और अभ्यास से होता है। जितना ज़्यादा हम लोग अभ्यास करते हैं, अधिगम हमारा उतना ही बढ़ता है। अधिगम धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। विकल्प में पूछ सकता है प्रश्न में कि अधिगम किस ओर से किस ओर तक बढ़ता है, तो सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। अधिगम का परिणाम अस्थायी परिवर्तन है। पांचवा, अधिगम का प्रभाव वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर पड़ता है। अधिगम का प्रभाव वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर पड़ता है। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। पहला, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग। दूसरा, निष्क्रिय अधिगम पैसिव लर्निंग। तीसरा, सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। चौथा है संज्ञानात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव लर्निंग। पांचवा है प्रेक्षणीय अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और सिद्धांतवादी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं और इसको किसने दिया था। प्रमुख अधिगम सिद्धांत, मेजर लर्निंग थियरीज। पहला है थॉर्नडाइक। ये अधिगम के प्रमुख सिद्धांतवादी हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी। ट्रायल एंड एरर थियरी इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था? तो इन्होंने क्या किया? बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा था। बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा था। बार बार प्रयास करने पर बिल्ली ने लीवर दबाकर बाहर निकलना सीखा। देखिए इसकी मुख्य बातें क्या हैं? इसकी मुख्य बातें इस अधिगम क्या? अधिगम बार बार प्रयास यानी ट्रायल और गलतियां यानी एरर सुधारने से होता है। बार बार गलती करने से और प्रयास करने से हम लोग क्या करते हैं? अधिगम में सुधार कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है। 3 प्रमुख नियम। इसमें 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? पहला होता है तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने की तैयारी होगी तो जल्दी सीख पाएगा। दूसरा होता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार अभ्यास करने से अधिगम मजबूत होता है। और तीसरा अंतिम है परिणाम का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। सुखद अनुभव अधिगम को बढ़ाता है, दुखद अनुभव क्या करता है? अधिगम अनुभव कम करता है। किसको? अधिगम को। शिक्षा में इसका उपयोग क्या है? बच्चों को अभ्यास के अवसर देना चाहिए। सकारात्मक परिणाम, इनाम या प्रशंसा अधिगम को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब दूसरे सिद्धांतवादी कौन है? पावलोव। पावलोव का कुत्ता आप लोगों ने सुना होगा, फेमस ही है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या प्रयोग किया? कुत्ते को भोजन देने पर लार गिरती थी का पूछता है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते को भोजन देने पर क्या गिरती थी? लार गिरती थी। घंटी इसमें जो था, घंटी नेचुरल स्टिमुलस तथा भोजन क्या था? अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था। घंटी और भोजन प्लस लार, रिस्पॉन्स क्या होता था? लार। मतलब जैसे ही घंटी बजती थी समझ जाता था कि हमको भोजन मिलेगा और वो लार टपकाने लगता था। बार बार करने से घंटी मात्र पर लार आने लगी। ऐसा बार बार करने पर, भोजन न देने पर भी, घंटी बजने पर ही वो लार गिराने लगता था। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? अधिगम संगठन एसोसिएशन से होता है। अधिगम किससे होता है? संगठन से होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। शिक्षा में इसका उपयोग क्या है? बच्चों में अनुशासन व आदतें विकसित करना, भय व चिंता को दूर करने के लिए काउंटर कंडीशनिंग। तीसरे सिद्धांतवादी हैं स्किनर, बीएफ स्किनर, 1904 से 1990। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रियात्मक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। प्रयोग क्या किया था? इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। इसको चूहे को क्या रखा था? स्किनर बॉक्स में रखा था। लीवर दबाने पर भोजन मिलता था। हम मुख्य इन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। चूहे ने सीखा कि लीवर दबाने से भोजन मिलेगा। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? अधिगम प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स और उसके परिणाम,
पर निर्भर करता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छा काम करने पर इनाम। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है? सुदृढ़ीकरण क्या है? नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या है? गलत काम रोकने पर कष्ट हटाना। दंड, पनिशमेंट, गलत काम पर रोक लगाने के लिए पनिशमेंट। ये इसकी मुख्य बातें हैं। इसका शिक्षा में उपयोग क्या है? इनाम, प्रशंसा, ग्रेड द्वारा बच्चों को प्रेरित करना, अनुशासन बनाए रखना। अगले सिद्धांतवादी हैं बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग थियरी दिया। इन्होंने प्रयोग किया बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों ने देखा कि वयस्क खिलौने को मार रहे हैं, बाद में बच्चों ने भी वैसा ही किया। जैसा आप करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की मुख्य बात। अब मुख्य बातें सीख लेते हैं। बच्चे अनुकरण यानी इमिटेशन और पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। जैसा जैसा हम लोग करते हैं बच्चे हमारा देखकर ही सीखते हैं। मॉडलिंग, बच्चा अपने आदर्श यानी पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स की नकल करता है। आंतरिक प्रेरणा और सामाजिक कारण अधिगम में सहायक होते हैं। शिक्षा में इनका उपयोग, शिक्षा में इनका क्या उपयोग है? शिक्षक और अभिभावक का व्यवहार बच्चों के लिए आदर्श होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसे ही बच्चे हमारे व्यवहार को सीखते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। सहपाठी अधिगम पीयर लर्निंग को बढ़ावा देता है। अब अधिगम सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ट्रायल और एरर थियरी, प्रयास और त्रुटि पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो हमने पढ़ा किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम प्रयास और गलतियों से होता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया गया था? थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पे किया गया था। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है। बिल्ली ने बार बार प्रयास करके लीवर दबाना सीखा। थॉर्नडाइक का रिजल्ट ऑफ लॉ क्या बताता है? कि सुखद परिणाम अधिगम को मजबूत करता है। सकारात्मक अनुभव से सीख मजबूत होती है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम बाद में अस्वीकार कर दिया गया? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने माना कि केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं होता, मोटिवेशन भी जरूरी होता है, इसलिए उस लॉ को अस्वीकार कर दिया गया। अब पावलाव यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस जानवर पर हुआ था? तो कुत्ते पर हुआ था। घंटी और भोजन का संगठन था, लार आना प्रमुख था। पावलाव के प्रयोग में न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? घंटी था। बार बार भोजन से जुड़ने पर यह कंडीशनिंग स्टिमुलस बना। क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा अधिगम तरीका अपनाया जाता है? तो संगठन यानी एसोसिएशन, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना। पावलाव का प्रयोग शिक्षा में किसके लिए उपयोगी है? तो आदत निर्माण के लिए यानी हैबिट फॉर्मेशन के लिए पावलाव का प्रयोग शिक्षा में उपयोगी है। अनुशासन और नियमितता और आदतें विकसित करने में। अब स्किनर से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है? तो ये बीएफ स्किनर का है। अधिगम क्रियाओं और उनके परिणामों पर आधारित होता है। स्किनर का प्रयोग किस जानवर पर किया गया? तो स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर किया था। स्किनर बॉक्स में चूहे ने लीवर दबाना सीखा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। इनाम या दंड से अधिगम को मजबूत या कमजोर बनाया जा सकता है। इनाम या दंड से अधिगम मजबूत या कमजोर होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण क्या है? अच्छे कार्य पर इनाम देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है। इससे सही व्यवहार दोहराया जाता है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या है? कष्टदायक स्थिति हटाना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? कष्टदायक स्थिति को हटाना। जैसे बच्चा होमवर्क पूरा करता है तो डांटना बंद कर दिया जाए। शिक्षा में स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग क्या है? बच्चों को इनाम व प्रशंसा देकर अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। अब बंडूरा पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। सोशल लर्निंग थियरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है यानी सोशल लर्निंग थियरी किसका है? तो अल्बर्ट बंडूरा का है। अधिगम अनुकरण और पर्यवेक्षण से होता है। बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है? तो बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट उनका प्रसिद्ध है। बच्चों ने वयस्कों को हिंसक व्यवहार देखकर वैसा ही व्यवहार किया। सोशल लर्निंग में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो मॉडलिंग यानी अनुकरण। बच्चा अपने आदर्श का व्यवहार कॉपी करता है। जैसा आप करते हैं वैसा ही बच्चा भी सीखता है। बंडूरा के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? शिक्षक व अभिभावक को अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। सोशल लर्निंग थियरी किस लर्निंग प्रिंसिपल को मजबूत करता है? तो किसको करता है? ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण को। बच्चे देखकर और सुनकर सीखते हैं। बंडूरा ने मोटिवेशन को अधिगम में कैसे समझाया? आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों जरूरी है ये कहते हुए। अब कुछ 10 महत्वपूर्ण और प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनुभव और अभ्यास पर आधारित सतत प्रक्रिया है। अधिगम से अस्थायी परिवर्तन होता है। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो ये थॉर्नडाइक का है। बार बार प्रयास करके सीखा जा सकता है।
पावलोव किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। उद्दीपन और प्रतिक्रिया दोनों के बीच संबंध बताया गया। स्किनर किस प्रयोग से प्रसिद्ध हैं? तो स्किनर बॉक्स प्रयोग से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया गया था। चूहे पर किया गया प्रयोग, पुरस्कार व दंड का प्रयोग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा का है। अधिगम अनुकरण और पर्यवेक्षण से होता है। थॉर्नडाइक का रिजल्ट ऑफ लॉ किससे संबंधित है? तो ये सुखद अनुभव अधिगम को मजबूत करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? तो ये पावलोव ने दिया। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। कुत्ते के प्रयोग से अधिगम को समझाया था। क्रियात्मक अनुबंधन किस सिद्धांतकार ने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। पुरस्कार और दंड से अधिगम। बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? यह अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अधिगम को मोटिवेशन की क्या भूमिका होती है? अधिगम में मोटिवेशन की क्या भूमिका होती है? तो प्रेरणा अधिगम को दिशा और ऊर्जा देती है। तो